बाकी आपको भाई लग कैसा है। फर्स्ट टाइम ना इस शर्ट के साथ ना ऊपर स्वेटर वेयर किया। वैसे नॉर्मली ये स्वेटर जब वेयर करता था ना, बाहर से कब निकले थे आप? सुबह 10:30 बजे। 10:30 और रात को 10:30 बजे यहाँ से रवाना हो रही है। और ये वाइट जर्दा खाने के बाद हमने सोचा भाई कुछ मीठा हो जाए, तो हमने मंगवाया भाई ये जर्दा। और ड्राइंग रूम जो है ना हमारा काफ़ी दिनों से जब से पंजाब से आए थे ना बिखरा हुआ था, तो ड्राइंग रूम हमने जो ना नीट एंड क्लीन कर दिया। तो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक हो गया जी टू अनदर न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पर जितने भी नए आने वाले व्यूवर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ताकि जल्दी से हमारी फैमिली 100K हो जाए। इसके लिए रेडी शेडी हो गया हूँ। और इस विंटर में मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना ये स्वेटर वेयर किया है और नीचे जो है ना इसके शर्ट वेयर किए। तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर ना अब कोई जैकेट वगैरह पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जो ना स्वेटर काफ़ी गर्म है। तो चलते हैं ऑफिस। और इसके अलावा आज फातिमा घर पे नहीं है, डेली घर पे ही होती है जब मैं ऑफिस जाता हूँ, बट आज वो गई हुई है मेकअप की मास्टर क्लास लेने के लिए, जो कि डॉलमिल मॉल में ही जा रही है। मेकअप आर्टिस्ट का नाम भूल हूँ, काफ़ी फेमस है, फीमेल मेकअप आर्टिस्ट हैं। और कोई वहाँ पर सेकेंड फ्लोर पे मेकअप सिटी के नाम से एक ब्रांड है, वहाँ पर वो मेकअप आर्टिस्ट मास्टर क्लास देंगी। बाकी आपको भाई लग कैसा है। फर्स्ट टाइम ना इस शर्ट के साथ ना ऊपर स्वेटर वेयर किया। वैसे नॉर्मली ये स्वेटर जब वेयर करता था ना तो मैं ना बगैर शर्ट के वेयर करता था, लेकिन आज है ना मैंने सोचा भाई शर्ट पहनते फिर उसके ऊपर ये स्वेटर वेयर करते हैं, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई। अच्छा जी, ऑफिस से सीधा मैं आया हूँ नास प्लाजा सदर में ये अपार्टमेंट लोकेटेड है। और मैं जो है फातिमा को लेने आया हूँ, अंजलि के साथ उसके घर आ गई थी। और अभी ना मैं 10th फ्लोर बाय स्टेयर्स जा रहा हूँ। कौन से फ्लोर पहुँचा हूँ भाई? मेरे ख्याल से ये 5th फ्लोर है। अभी 5 फ्लोर बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है। ये 5th फ्लोर है। हाय हाय हाय, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लैट्स हैं और ब्लॉक्स भी हैं, ब्लॉक ए ब्लॉक बी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं बनी 1000+ फ्लैट्स हो गए। वैसे डिसाइड ही होता कि अंजलि ना फातिमा को पहले ड्रॉप करेगी और फिर जो ना अपने घर आएगी, बट उसके पास टाइम नहीं था, तो इसलिए वो फातिमा को लेके अपने साथ अपने घर आ गई। और मैंने उसे कहा भाई मैं ऑफिस के बाद पिक कर लूँगा, तो मैं ऑफिस सीधा यहाँ पर आया हूँ। अबे भाई साहब अभी भी 8वां फ्लोर है, 2 फ्लोर बाकी हैं। यहाँ पर सही शेरो शायरी लिखी हुई है। Few moments later. चलो जी, अंजलि घर से पार्सल रिसीव कर लिया है। समझ रहे हो? सुबह से कब निकले थे आप? सुबह 10:30 बजे। 10:30 और रात को 10:30 बजे यहाँ से रवाना हो रही है आफ्टर 12 आवर्स। कैसा रहा दिन आपका? मुझे लगता है चक्कर आ रहे हैं आपको तो। अभी मुझे लगता है या तो मुझे तो चक्कर आएंगे, मैं गिरूंगी, या फिर अभी पता नहीं क्या क्या। अजीब से होगी। वैसे मोबाइल मार्केट जो है ना यहाँ से करीब है, सुना मैंने आग लगी है और काफ़ी रश भी होता है बाहर। पहले यहाँ से करीब गुल प्लाजा वहाँ आग लगी थी, और आज ना मोबाइल मार्केट सदर में आग लगी है। अल्लाह खैर करे यार, अल्लाह हर किसी को अपने इज्जत अमान में रखे। पता नहीं क्या सीन हो रहा है भाई, मार्केट्स में आग लगी जा रही है। शॉप में लगी है ना? बिल्डिंग में लगी है, 7वें फ्लोर पर। मोबाइल मार्केट में लगी, मैंने सुना बिल्डिंग में लगी। मोबाइल मार्केट के ऊपर बिल्डिंग थी ना? हाँ हाँ, शायद उसी में लगी है, 7 में। हाँ, और अंजलि के मामू की ना उस मोबाइल मार्केट में शॉप भी थी, तो वही बता रहे थे। और काफ़ी धुआं हो रहा था ना, तो अंजलि के फ्लैट जो है ना वहाँ पर भी जो है ना काफ़ी हब्स वगैरह जैसे होती है ना, आग लगती है कहीं पर तो गर्माइश आती है, तो ऐसा सीन होता था। कौन सा वाला? कौन सा ये? कैफे बिस्किट है। अच्छा चलो आ जाओ, जल्दी चलो, चलते हैं भाई घर। कुछ खाना तो नहीं है ना? मुझे बहुत भूख है। बहुत भूख लगी है? तबीयत अजीब सी हो रही है, शायद खाने की वजह से हो रही है। अच्छा जी, कुछ खाया नहीं था क्या? खाया था लेकिन क्लास कितने घंटे की थी? क्लास थी आई थिंक 3 घंटे। ओह 3-4 घंटे की। तभी सर तो घूमना ही था, ये क्लास इतनी लंबी लेने की आदत नहीं है, और अचानक से इतनी बड़ी क्लास ले लो ना। और समझ आया कुछ पल्ले पड़ा? वो तो सब समझ आ गया, लेकिन अभी जो हालत है ना, बस अभी खाना खाओगे तक ही हो जाओगे। अच्छा चल के सो ना जाए ताकि। खाना पहले खाने के दिन तो कोई काम नहीं। चलो भाई पहले चलते हैं, खाना खाना खाते हैं और फिर जाना कर जाएंगे, मतलब जाते जाते ना 12 बज जाएंगे। और गाइस बड़े अरसे बाद मैं अल्लाह बिरयानी से बिरयानी खाने आया हूँ। रमज़ानों में तो डेली लेके आता था, ऑफिस के बाद जब छुट्टी होती थी ना तो रमज़ानों में डेली लेके आता था, लेकिन आज काफ़ी अरसे बाद हम आए। और ये जगह आप पहचान गए होंगे, ये जो ना इन्होंने ऊपर की तरफ डाइनिंग बनाया है फैमिलीज़ के लिए, और नीचे जो ना काफ़ी रश टच होता है, नीचे ओनली फॉर जेंट्स है। फैमिलीज़ यहाँ बहुत कम आती हैं क्योंकि बहुत जो ना रश टच वाला एरिया है, बाहर काफ़ी ट्रैफिक होती है। तो खैर यहाँ की बिरयानी वैसे अच्छी होती है। आपकी बिरयानी में मसाला काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, हालांकि मेरी बिरयानी में ना चावल वाइट वाले हैं तो नॉर्मल है। टेस्ट वैसा ही है, अच्छी है ना?
चलें जी खाते हैं और उसके बाद जो है ना हम वो बिठाते हैं। हाय 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 हाय, खजूर, गुलाब जामुन और ये वाइट ज़र्दा खाने के बाद हमने सोचा भाई कुछ मीठा हो जाए, तो हमने मंगवाया भाई ये ज़र्दा और ये गुलाब जामुन जो है ना मेरा फेवरेट तो नहीं, मेरी बेगम का फेवरेट है, तो ये क्यों नहीं खा रही, ये खाएँ ना, ये खाएँ। अच्छा हाफ एन हाफ करेंगे, यहाँ करें गिर ना जाए। हाँ यहाँ से आधा आधा करते हैं। इंसाफ परसते हैं बड़ी आप। वो बात नहीं है, ड्राई वो शीरे वाला होता है ना, हाँ उसकी अलग बात होती है, ये ड्राई है। खैर जो भी अच्छा है, अभी चावल ट्राई करते हैं। जरता है लेकिन मीठा नहीं है, इसमें मिठास ही नहीं है ना। जर्दे में वो बात नहीं है ना जो जर्दे में मिठास होती है। गाइस आज जो है ये सुन पट्टी चल रही है, आज इसको जो भी मैं बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रही, ना रिस्पॉन्स कर रही है। अब तो एक क्लास ये, अगर डेली क्लासेस में पता नहीं इसका क्या हाल हो जाए। चलिए नहीं अभी मंगवाया खाना तो है, हेलो फिनिश करना ही है, ठीक है। The next day. कैमरे में आपको लग रहा होगा कि जैसे लाइट झटके मार रही है, ये सिर्फ ना शेड लाइट की वजह से होता है, तो शेड लाइट करते हैं ऑफ और बाकी ऑन कर देते हैं। और ड्राइंग रूम जो है ना हमारा काफ़ी दिनों से जब से पंजाब से आए थे ना बिखरा हुआ था, तो ड्राइंग रूम हमने जो ना नीट एंड क्लीन कर दिया। जैसे ही बैग्स रखे हुए थे सामान था वो हमने स्टोर में रख दिया है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और वो ये है कि मैंने जो है फातिमा के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट लिया हुआ था और बर्थडे तो उसकी स्किप हो गई। बर्थडे जो ना इस बार ना बर्थडे पे विश कर सका, ना ही बर्थडे गिफ्ट दे सका, तो एनिवर्सरी गिफ्ट जो ना जो मैंने लिया हुआ था वो आज देने की बारी आ गई। और क्या है एनिवर्सरी गिफ्ट, वो फातिमा को बुलाते हैं और उससे पता तो है भाई एनिवर्सरी गिफ्ट मैं लेके आया हूँ, लेकिन उसे हैंड ओवर नहीं किया था, तो आज हैंड ओवर भी करते हैं और उसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं। लास्ट ईयर हमने फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट भी की थी और इसके अलावा मैंने उसे गिफ्ट्स भी दिए थे, लेकिन इस बार जो सेकंड एनिवर्सरी थी ये हमने सेलिब्रेट नहीं की और ना ही मैं उसे गिफ्ट दे पाया, क्योंकि फातिमा ने जाना था पंजाब और इसके अलावा 23 जनवरी को इसकी बर्थडे भी थी, तब जो है पंजाब थी। अब मामला और हालात ऐसे थे, ना इसे मैंने बर्थडे विश की ना ही मैंने इसे बर्थडे गिफ्ट दिया। तो बर्थडे गिफ्ट जो है इसका पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह हम रमज़ान आने वाले हैं तो ईद से पहले इसे बर्थडे गिफ्ट दे देंगे और बर्थडे की पार्टी भी दे देंगे। बाकी एनिवर्सरी गिफ्ट जो ना वो अभी देने लगा हूँ, सेलिब्रेट तो नहीं की, विश किया था। और इस बार तो हमने एनिवर्सरी पे केक भी नहीं कट किया ना, चलो कोई नहीं किया तो कोई मसला नहीं, थर्ड एनिवर्सरी पे ना सेकंड एनिवर्सरी की कसर निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी आपको पता तो है एनिवर्सरी का गिफ्ट क्या लिया है मैंने आपके लिए। हाँ ये तो मैंने बता दिया था। हाँ और लेकिन अनबॉक्स नहीं किया था ना। हाँ अनबॉक्स नहीं किया था। आपकी 23 जनवरी को बर्थडे थी, आपने इंस्टाग्राम पे शायद पोस्ट भी लगाया था ना, कहीं लगाया था मैंने देखा था। मेरे ख्याल से मैंने इंस्टाग्राम पर तो याद नहीं है, उस वक्त मैं ट्रेन में था, शायद ऐसा होगा, मैं ट्रेन में था शायद, पता नहीं। हाँ क्योंकि फ्राइडे या 23 जनवरी जमरात या जुम्मे था, कुछ ऐसे समथिंग था और मैं हफ्ते का पहुंचा था ना, मैं अगले दिन पहुंचा था, लेकिन मुझे जो है ना याद नहीं रहा था और उस वक्त मैं सफ़र में था शायद, तो ये सीन था। जी एनिवर्सरी गिफ्ट दिखाएं आप सबको, बैठ के जो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इस दफ़ा गिफ्ट ना थोड़ा सा हट के, लास्ट टाइम रिंग और एयरपोर्ट्स में कहता हूँ ईयर रिंग्स कहते हैं ना, गोल्ड की ईयर रिंग्स दी थी ना और रिंग दी थी, और इस दफ़ा मैंने फातिमा को एनिवर्सरी पे दिया है क्या, ग्राइंडर, जो कि फातिमा को नीड भी थी किचन के लिए, तो इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही है भाई। चलो भाई करो इसकी अनबॉक्सिंग और देखने वालों को भी दिखाओ। यार सैंडविच मशीन जो थी वो तो यूज़ ही नहीं करते हम। हाँ वो तो यूज़ नहीं करते। उसमें वॉफल्स बना सकते हैं, उसमें ग्रिल चिकन बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। चलो रमज़ान आने वाले ना तो यूज़ करेंगे, ये रमज़ान में बहुत आपके काम आने वाली चीज़ है। तो ये मेरी फेवरेट मशीन, और ये मेरी बहुत फेवरेट है और मैंने काफ़ी टाइम सोचा था कि मैं लूँगी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया और इसको जो है ना खोल के दिखाती हूँ मैं, खोल क्यों नहीं रही। ये जो है ना नई मशीन होती है तो थोड़ी सी ना सख्त और जाम होती है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, लॉक होता है ना इसमें। लॉक कर दी, अभी ये स्टार्ट से चलेगी। तो इसमें हम पेस्ट बना सकते हैं, इसमें हम पाउडर बना सकते हैं। जैसे
हमें बादाम मतलब पिसे हुए चाहिए या फिर इलायची का पाउडर वगैरह हो गया, और ये जो ना इसमें हम पेस्ट वगैरह बनाएंगे। लेकिन हमारे पास जो पुरानी वाली थी ना उसमें हम जैसे काले चने का पेस्ट बनाते थे, काले चने का जो वो बनाते थे पाउडर, वो फिर खुलती नहीं थी। वो लोग वाली थी ना, वो उसके बहुत सारे लोग थे। फिर जैसे ये है ना, ये जैसे अब इसको हम लगाते थे ना, इसको लगाने के बाद हमें लॉक करना पड़ता था, ठीक है। फिर यहाँ पर लॉक हो जाती थी वो, फिर उसे यहाँ पर अलग लॉक करना पड़ता था। लॉक तो हो जाती थी लेकिन जो है ना, फिर जब पीस जाता था ना उसमें काला चना, तो फिर इसको खोलना मुश्किल था। खोलना मुश्किल था। और वो पता नहीं अब्बू एक बार लेके गए थे जूसर मशीन वाले के पास, खुलवा के लाए थे, वो बहुत सख्त थी, न्यू थी ना, तो इसलिए शायद। और जैसे प्लास्टिक की थी ना तो डर था कि टूट ना जाए, लोग उसके बहुत अजीब से थे, समझ से बाहर। हाँ खैर, तो ये रही भी गाइस मेरी प्यारी सी मशीन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये मेरे लिए बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना ज़रूरत की चीज़ थी, तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ थी। और अभी जो है ना, इसके अंदर मैं क्या क्या करूँगी, क्या क्या बनाऊँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो फ़िलहाल आजकल नियम करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल इसको वापस से बॉक्स में रख देते हैं। अच्छा, बाकी ये बताएं, ये तो ठीक है, एनिवर्सरी गिफ्ट आपको पसंद आ गया, वो तो मुझे पता है क्योंकि आपको यही चाहिए थी, आपकी नीड थी ये, हाँ, ये भी है। ठीक है। तो गाइस ये था एनिवर्सरी गिफ्ट जो मैंने लेके रखा हुआ था, और अभी इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है, और मैंने फातिमा को हैंड ओवर किया है। इसने देख तो लिया था लेकिन मैंने अभी हैंड ओवर किया है। बाकी बर्थडे गिफ्ट रह गया जी, बाकी बर्थडे गिफ्ट रह गया। उसकी इतनी नीड नहीं है, अच्छा। यही मुझे ज़्यादा नीड थी इसकी। हो सकता है बर्थडे गिफ्ट में आपको डब्बे में बिल्ली मिल जाए। बिल्ली, हाँ ये जैसे, लेकिन मुझे बिल्ली वो वाइट वाले पसंद आई थी। पर्शियन कैट, शायद बहुत सारी देखी थी वाइट में, लेकिन वो पर्शियन कैट थी। मुझे वो वाली बिल्ली चाहिए जो वाइट कलर में हो, और उसका जो चेहरा हो ना वो गोल हो, आंखें भी उसकी गोल गोल हो, और सिर्फ ब्लैक कलर। अच्छा, सारे फीचर्स हो बिल्ली में। हाँ हाँ, वहाँ पर एक बिल्ली थी जो वैसी की वैसी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। अभी बिल्ली कल- बिल्ली के ऊपर टच स्क्रीन भी लगी हो, हाँ? बिल्ली के ऊपर टच स्क्रीन भी लगी हो। वो नहीं, हाँ, वो तो नहीं लगा। इतनी रिक्वायरमेंट्स बिल्ली के लिए। हाँ, मुझे बिल्ली अच्छी लगती है। हमारे घर में बिल्ली थी, लेकिन वो गली में इतनी सारी बिल्लियाँ घूम रही होती हैं, कोई एक पकड़ ले। वो पालतू नहीं होती ना, जंगली होती है। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो काटती हैं? हाँ, काटती हैं। हैं? काटती हैं वो ना, क्योंकि वो बाहर घूमती रहती हैं, लड़ती रहती हैं ना। हाँ, ये भी अक्सर ना मैंने बिल्लियों को लड़ते हुए देखा है। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गिफ्ट है, बहुत पसंद है। यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी आप बताएं क्लास कैसी रही आपकी? क्लास अच्छी रही है, व्लॉग वगैरह बनाए? व्लॉग वगैरह मैंने बनाया है। अच्छा, कॉन्फ्रेंस आए, कोई सवाल जवाब वहाँ पर पूछे? क्लास के बाद कोई सर्टिफिकेट वगैरह इशू किया नहीं किया, कुछ बताएं तो सही। वो मेरे अपने व्लॉग में है, और मुझे नहीं याद क्या चीज़ें हुई क्या नहीं, क्योंकि पूरा दिन में थक गई थी। और इसके अलावा जो है ना, बाकी सवालों का पूछ रही है, सवाल खैर मैंने कोई नहीं पूछा था, क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास थी और मुझे फर्स्ट एंड लास्ट क्लास थी, मास्टर क्लास थी ना, एक ही क्लास थी, इसके अलावा कोई क्लास थोड़ी हाँ, नहीं। मतलब मैं लेने तो फर्स्ट टाइम गई थी ना, किसी क्लास में फर्स्ट टाइम गई थी, तो उस हिसाब से ना, और मुझे चीज़ें तो खैर सारी समझ आ गई थी, कुछ सवाल थे नहीं कि मैं पूछती। तो अभी तो आप बोले अगर मुझे होते याद तो नहीं मैं है, पूछ लेती। अभी तो कह रही हैं आपको याद नहीं है किस चीज़ के बारे में? कि मुझे याद नहीं क्या हुआ है, पूरा दिन में थक गई थी। आप सवालों का पूछ रहे हैं ना? हाँ। तो सवालों का मैंने कोई मतलब सवाल नहीं किया था उनसे। अच्छा। बाकी ये जो आप पूछ रहे सर्टिफिकेट मिला नहीं मिला, वो तो खैर मिला। अच्छा, ये क्लास जो थी मतलब कि जैसे कि ये मेकअप से रिलेटेड क्लास थी ना, इसको मास्टर क्लास कहते हैं। और गाइस इसका जो वाउचर था वो 2500 रुपये का था ना। हाँ, ऐसे कुछ। हाँ, तो लेकिन ये वो ऐसा था कि मतलब 500 उसकी फीस थी, जो मतलब पाउचर वगैरह जो भी कुछ था। टिकट थी मतलब 500 की ना, और बाकी जो 2000 थे ना, वो आपको रिटर्न कर दिए थे उन्होंने बाद में। वो आपकी मर्जी, आप जो भी ले, वहाँ पर मेकअप वगैरह स्टोर था ना। अच्छा, ये वाला सीन है पोर्ट ब्रांड वाला, जैसे 500 की टिकट लो, 300 आप जाके अंदर यूटिलाइज कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो। वैसे ही 2500 रुपये का ये वाउचर था, 500 मतलब आपके, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो 2000 में आ जाती, बहुत महंगी महंगी चीज़। मतलब 2000 पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4000 की चीज़ है तो 2000 वाउचर के आइए और 2000 रुपये बंदा कैश दे दे। हाँ, ये भी सेल करने का तरीका होता है। छोटी छोटी चीजें होती है ना, हाँ। 2000 मिल रही थी सस्ती, वरना ज्यादातर चीजें तो 2000 से ऊपर ही थी। अच्छा। कम में नहीं थी ज्यादातर, क्योंकि जिन्होंने क्लास दी थी ना, मास्टर की क्लास, तो उन्होंने वो चीजें यूज की थी जो बहुत ज्यादा महंगी भी थी और ब्रांड की थी, जाहिर बात है। वो फिर साथ में प्रमोशन भी करी थी उन चीज़ों की, तो सब ना फिर वो देख रहे थे कि भाई इस चीज़ का ज़्यादा रिजल्ट अच्छा है, वो इस तरीके से कर रही है, हमें भी यही लेनी चाहिए। तो वो फिर बार बार बता भी रही थी कि भाई आप ये चीज़ लो, ये चीज़ लो, ये ज़्यादा अच्छी, तो फिर उस हिसाब से लोग ले रहे थे वहाँ।
अच्छा, इस एक क्लास से जो मास्टर क्लास थी, इस एक क्लास से आपको मेकअप आ गया है? मतलब आपसे समझ आ गया। समझ आ गया है? हाँ मतलब कि किस तरह करना है? धीरे धीरे मेरे पास उसने जो चीज़ें यूज़ की है ना वो वाली तो नहीं, लेकिन वैसी हैं नहीं मेरे पास चीज़ें बहुत सारी। अच्छा, बहुत सही नहीं है। बहुत सारी हैं। चलो, समझ आ गई कि क्या क्या यूज़ होता है, हाँ समझ। नॉलेज आ गई है प्रोडक्ट्स की। हाँ ये भी है। चलो ठीक हो गया। चलो भाई, ये जो है ना व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। और एनिवर्सरी गिफ्ट जो है ग्राइंडर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड थी फातिमा को इस चीज़ की किचन में। इससे पहले हम गए थे, आज से 3 मंथ्स पहले, 3 मंथ्स हो गए होंगे ना, जो हम सैंडविच मशीन लाए थे। और इसके अलावा क्या लाए थे हम, एक और चीज़ लाए थे इलेक्ट्रॉनिक की, सैंडविच मशीन। और क्या लाए थे यार, मेरे दिमाग में एक तो चीज़ ही नहीं रहती। मशीन थी और इसके अलावा ओवन था और तो कुछ नहीं था। हाँ, ओवन और सैंडविच मशीन, वो भी हम बाइक पे रख के आए थे गाइस। 2 चीज़ें बाइक पे बीच में रख के आए थे बड़ी मुश्किलों से। बीच में नहीं पीछे। हाँ हाँ, बीच में बीच में। नहीं पीछे रख के आए थे, पीछे बांधा था ओवन, और वो जो है ना पीछे बांधा था, और आप जो है ना फिर थोड़ा सा आगे जो है ना बैठी थी, मैं बीच में और बैठी मैं थी। बिल्कुल टेंगी के ऊपर बैठा हुआ था। नई बाइक थी ना, नई बाइक में हालांकि काफ़ी स्पेस होती है, तो ये सीन था। खैर जी, ब्लॉग को करते हैं पर एंड। आई होप देखने वालों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी गाइस, इस रूम में ना बैठने में काफ़ी मज़ा आता है, और मेरा दिल करता है कि इसी रूम में ना रात में सो जाओ। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट जो है ना कारपेट हो रही होती है, ये कारपेट के नीचे जो फॉर्म लगा वो काफ़ी सॉफ्ट था। नेक्स्ट ब्लॉग में देश का ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। टाटा, अल्लाह हाफिज़।